नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अभी तक हम लोगों ने जो नंबर्स देखे थे वो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स का यूज़ जो है क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, काउंट करने के लिए हम करते आए हैं। अगर कोई क्वांटिटी 1 है तो हम 1 से डिनोट करते हैं, 2 है तो 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो हैं क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स बोले जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं, जिसका जो है स्टार्ट 1 से होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को हमें मेज़र करना है, सपोज वी हैव 5 बुक्स, तो हम बोलेंगे क्वांटिटी इज 5। ठीक है, अब इसी में जो है हमारे पास, हम देखें अगर प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, तो प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है किसी भी नंबर का? अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 9, उसमें हम +1 कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 हो गया हमारे पास सक्सेसर ऑफ 9। अब इसमें अगर हम 9 -1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 8। तो 8 हो जाएगा प्रेडिसेसर ऑफ 9। यानी कि हम किसी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें उसके आगे का नंबर मिल जा रहा है। ऐसे ही अगर हम 10 में +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11। फिर हम 11 में +1 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 + 1 इज 10, इस तरह से, और 8 + 1 इज 9। तो हमें जो है ये सक्सेसर नंबर्स मिल रहे हैं, 9 10 11 12। अब वैसे ही अगर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें पीछे का नंबर मिल जाएगा, उस नंबर का पीछे का नंबर। जैसे यहाँ पे हमें मिल रहा है 8। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा नंबर्स का, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का। व्हाट अबाउट 1? क्या 1 के पास प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर दोनों हैं? अगर हम 1 में +1 करते हैं तो हमें मिलता है 2। तो ये नंबर है सक्सेसर ऑफ 1। 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1। लेकिन हम 1 में -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो 0 बोला जाएगा प्रीडिसेसर प्रीडिसेसर ऑफ 1, प्रीडिसेसर ऑफ 1। लेकिन 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 हमारा आता है होल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 एंड देन 10 100 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर सिस्टम, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 2 3 4 5 10 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। जैसे ही हमने 0 को इंक्लूड किया तो ये हमारा नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट बन गया होल नंबर सिस्टम। तो होल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो होल नंबर्स में कुछ नहीं, सिर्फ 0 ऐड हो जाता है और बाकी के सारे नेचुरल नंबर, तो वो बोला जाता है
होल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं? हम जानते हैं नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर्स कहना गलत होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम बोलते हैं आर ऑल होल नंबर्स आल्सो आल्सो नेचुरल नंबर्स are all whole numbers are all whole numbers also natural numbers। अब क्योंकि हमारे पास होल नंबर्स में जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये है हमारा होल नंबर सिस्टम। ठीक है। होल नंबर सिस्टम एंड हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर। इसमें क्या आता है हमारे पास? वन से स्टार्ट होता है, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। वन मिनट। ओके। सो हाँ, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं होल नंबर में हमारे पास ये स्पेशल केस है जीरो वाला, और नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट ही वन से होता है। तो क्या हम बोलेंगे कि होल नंबर्स हैं जो हैं ऑल्सो नेचुरल नंबर्स हैं? तो यहाँ पर वही है, एक्सक्लूडिंग जीरो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है। लेकिन हम कभी कभी कॉन्टेक्स्ट में बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट हम बोल देते हैं कि ज़ीरो भी हमारा इंक्लूडेड है। अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो भी नेचुरल नंबर्स में आ रहा है, तो उस केस में ये ज़ीरो वाला कंडीशन नहीं रहेगा। तो हम बोलेंगे कि जो है सारे होल नंबर वो नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है। नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? होल नंबर्स का। ठीक है। होल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर्स के अंदर आते हैं, अगर हम ज़ीरो को इसको हम कंडीशनली मैनेज करते हैं। तो अगर हम कंडीशनली मैनेज नहीं करते हैं तो ये फिर दोनों ही क्वेश्चन में हमारा फॉल्स हो जाएगा। हम बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अगर हम होल नंबर में जो हमारा जीरो आ रहा है स्पेशल केस, इसको अगर हम कंसिडर करते हैं नेचुरल नंबर में, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन अगर हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं तो आइडियली हमारा आंसर होगा फॉल्स। ये हमारा जो जीरो है वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। इसी तरह से हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम जीरो को सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में कंसीडर कर रहे हैं, तो ये केस भी हमारा फॉल्स बोला जाएगा। लेकिन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट अगर हमें दिया गया है कि वी कैन कंसीडर जीरो इन द नेचुरल नंबर, जीरो इन द नेचुरल नंबर। ठीक है। तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का ही डिफरेंस है। होल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर में जो है जीरो नहीं होता है जनरली। तो नेचुरल नंबर हमारा वन से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। तो यही डिफरेंस है। कैन वी गेट ग्रेटेस्ट होल नंबर? वैसे तो हमारे पास मतलब कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर भी हम नहीं बोल सकते हैं, होल नंबर भी नहीं बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? तो हम लिखे वन टू थ्री फोर एट सेवन सिक्स फोर नाइन
7 2 8 9 1 6, तो ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। तो हमें ग्रेटेस्ट तो ऐसे नहीं पता चलेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो अभी कोई नहीं बोल सकता। हम कितना भी बड़ा नंबर लेंगे उसमें हम सिंपली वन ऐड कर देंगे तो वो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन है ग्रेटेस्ट के केस में। स्मॉलेस्ट तो हम जानते हैं जीरो होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है। अब इन नंबर्स को हम लोग अगर नंबर लाइन में देखें, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टली। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। ज़ीरो को हम यहाँ स्टार्टिंग में पॉइंट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब ये जो डिफरेंस यहाँ पे 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, तो ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट की है। ठीक है। ईच लेंथ इज 1 यूनिट। ठीक है। 1 यूनिट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वन ऐड करते चले जा रहे हैं। 0 + 1 = 1 एंड 1 + 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3। तो हम हर टाइम वन ऐड कर रहे हैं और हमें जो है नंबर मिलते चले जा रहे हैं। तो कैन वी चेक द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 4? 2 और 4 के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। 2 यूनिट्स की डिस्टेंस है। 2 यूनिट्स डिस्टेंस, यानी कि अगर हम 2 में 2 यूनिट्स ऐड कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन 6 2 and 6, फॉर एग्जांपल 2 and 6 and 8। तो 2 से 6 के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 2 1 यूनिट, देन 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। तो 2 to 6 4 यूनिट्स हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 + 4 = 6। इसी तरह से ऐड के लिए हमें 5 और 6, तो 2 + 6 = 8। तो यहाँ पे हमें 4 यूनिट्स ऐड करना पड़ा, यहाँ पे 6 यूनिट्स। ठीक है। तो नंबर लाइन में हम देख सकते हैं एडिशन से जो है हमें नंबर्स जो है सक्सेसर मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक नंबर लाइन और ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इसको अगर ऐसे कर दें 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे वो हम कर रहे हैं 10 यूनिट्स का, क्योंकि 0 + 10 = 10, 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30। तो यहाँ पे जो हमारी ये लेंथ है ये है 10 यूनिट्स की। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि जैसे हम इधर नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर्स हमारे जो है इंक्रीज हो रहे हैं, काउंटिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 is greater than 0, 20 is greater than 10, 30 is greater than 20, 40 is greater than 30, 50 is greater than 40, 60 is greater than 50, and 70 is greater than 60, and 80 is 70, and 90 is greater than 80। ठीक है। तो ऐसे हम अपना नंबर लाइन में ड्रॉ करके नंबर्स को विजुलाइज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं एडिशन ऑन
नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन में होल नंबर्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं, तो अगर हमें 3 एंड 4 को ऐड करना है, ठीक है, तो हमारा 3 इस पोजीशन पे है, ठीक है, और जब हम 3 प्लस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7, यानी 3 में हम 4 यूनिट्स ऐड करेंगे। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। तो यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस है हर एक नंबर में, तो यहाँ पे नंबर लाइन में ड्रॉ किया गया है। तो हमें ऐसे मिल गया 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7। तो हमने टोटल 4 यूनिट्स ऐड करा है, ठीक है। तो एडिशन हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐसे बोल दें कि एक और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको बोल देते हैं 4 एंड 3। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो 4 में हमने क्या किया, 3 यूनिट्स ऐड किया। 4 हमारा इस पोजीशन पे है, 1 2 एंड 3, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। तो हमें अगेन 7 मिल गया। तो 4 प्लस 3, 4 में 3 यूनिट्स जो है ऐड किया, 7 मिल गया, और 3 में 4 यूनिट्स ऐड किया, यहाँ पे हमें 7 मिल गया, ठीक है। तो यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना है, हम जो है उस नंबर का डिफरेंस है, मतलब कि अगले नंबर के लिए, सक्सेसर के लिए। तो 0 प्लस 1 किया तो 1 मिल गया, 1 प्लस 1 किया तो 2 मिल गया। तो यहाँ पे हमने 1 का डिफरेंस रखा है, ठीक है, अगले नेक्स्ट नंबर के बीच में। तो वही चीज़ है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन इन नंबर लाइन। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पे 7 माइनस 4 करने का है, ठीक है। तो 7 माइनस जब हम 4 करेंगे तो हम कहाँ पे आएंगे, हम 7 देख रहे हैं पोजीशन, और -4 मतलब 4 यूनिट्स माइनस करने में। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 1 1 1 एंड 1। ओके, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, आंसर इज 3। हम नंबर लाइन में कहाँ पर आ गए, 3 पोजीशन पर। तो सब्सट्रैक्शन में हम कहाँ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। एरो का डायरेक्शन हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ है। वहीं एडिशन में हमारा क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम एडिशन में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एंड ऐसे मल्टीप्लिकेशन अगर देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, तो कैसे करेंगे, 0 1 यूनिट का ही डिफरेंस रखते हैं, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब बोलते हैं 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 12, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 3 टाइम्स, ओके, 4 इज 3 टाइम्स ले रहे हैं। तो हमें नंबर यहाँ पे थोड़ा बड़ा ले लिया है, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं,
9, 10, 11, 12। तो 4 हम 3 टाइम्स लेना है, ठीक है, 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट। तो इस नंबर लाइन में जो है 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ से लेकर के हमारा आ जाएगा 4 यूनिट एक बार, 4 यूनिट 2 टाइम्स, एंड 4 यूनिट 3 टाइम्स। तो टोटल जो हमने लिया है 4 यूनिट, देन 4 यूनिट, एंड देन 4 यूनिट। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा इस तरह से होता है। एंड देन डिवीजन देख सकते हैं, डिवीजन ऑन नंबर लाइन। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2। अब डिवीजन में हमारा क्या होता है कि जो है नंबर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर हम बोले 4 इज डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 2। कैसे? 4 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 2 इज, सॉरी, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0। ओके, तो हमने क्या किया, 2 यूनिट हमारा जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 2 यूनिट एंड 2 यूनिट, तो ये 2 टाइम्स आ रहा है। तो 4 माइनस 2, तो 2 यूनिट्स एंड देन 2 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हम 4, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया हमारा 2। तो जब हम 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं कम्प्लीटली, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। कब? जब हम उसको 2 यूनिट्स में ट्रेवल करेंगे 2 टाइम, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि 4 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट हमारा 2 यूनिट का है, ठीक है। सर्किल में देखेंगे तो हमारा सर्किल इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर लाइन में देखने का तरीका। तो अभी हमने यहाँ पर एक चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं कि जब हम डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में जाना है, तो अब उन नंबर्स की खासियत क्या क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल से अगर देखते हैं, if we add, suppose we add 14 plus 8 is equals to 22, 17 plus 9 is equals to 26, and 16 plus 20 is equals to 36। तो यहाँ पे भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ये दो होल नंबर हैं, 14 और 8, 17 एंड 9, एंड देन 16 एंड 20। तो इनका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी होल नंबर ही है ना, ये तो होल नंबर। तो रिजल्ट आल्सो इज होल नंबर, ठीक है। जब हम व्हेन वी ऐड एनी गिवन होल नंबर, द रिजल्ट इज आल्सो द होल नंबर, है ना। एडिशन में क्या हो रहा है, हमारे पास जब हम ऐड कर रहे हैं दो नंबर, दो होल नंबर्स को, तो रिजल्ट में जो नंबर निकल के आ रहा है वो भी होल नंबर ही है। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं अगर, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 3 is multiplied by 2, for example, is 6,
12 is multiplied by 5 is 60. 8 is multiplied by 6 48. ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, रिजल्ट इज होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में भी हमें रिजल्ट होल नंबर मिल रहा है, ठीक है, और एडिशन में भी होल नंबर मिल रहा है। तो जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इनपुट में अगर, यानी हमारे पास अगर हम किसी दो नंबर्स का या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर ही मिलता है, या हम जो है मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर्स का, तो हमें रिजल्ट में भी जो है होल नंबर ही मिल रहा है। तो इसको जाना जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि हमें सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही मिलता है क्या। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं 8 is minus 2 is equals to 6, okay, and 4 is minus 6 is equals to minus 2। तो ये माइनस टू तो होल नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में हमें क्लोजर प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं होती है, नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर मिल गया। हमारे होल नंबर में जो नंबर लाइन में हमने देखा, अब हमारा स्टार्ट ही जीरो से हो रहा है, और जीरो के बाद आता है -1, फिर -2, तो ये नंबर तो होल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लीके डिवीजन देखते हैं, डिवीजन में क्या हो रहा है, तो अगर हम 8 इज डिवाइडेड बाई 4, हमको मिलता है 2, ठीक है, ये कैसे मिल रहा है ना, ये हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 8 इज डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 8 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 8 माइनस 2 is 6, one time 6 minus 2 is 4, and then 4 minus 2 is 2, and then minus 2 is 0, ठीक है। तो ये हमने जब इसको 4 टाइम सब्ट्रैक्शन किया तो हमें रिजल्ट 0 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम देखते हैं कि हम अगर डिवाइड करें जो है 2 डिवाइड बाई 0, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 माइनस 0 एक बार, 2 माइनस 0 दो बार, तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। 2 माइनस 0 कर रहे हैं, वो हमें -2 ही जो है यहाँ पे मिल रहा है, फिर हमें 2 मिल रहा है, 2 माइनस 0 कर रहे हैं 2 मिल रहा है, फिर अगेन 2 माइनस 0 कर रहे हैं तब भी 2 मिल रहा है, -0 करेंगे फिर 2 मिल रहा है। तो ऐसे हम कंटिन्यूअसली करते ही चले जाएंगे, लेकिन ये चक्कर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो के केस में जो है हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, हम रिजल्ट तक पहुंच नहीं पा रहे, तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड। तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं करते हैं, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही क्लोजर प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर पा रहा है। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, इसमें लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन और ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 + 2
हमने क्या किया, 3 में 2 यूनिट्स ऐड किया, हमें रिजल्ट मिल गया 5। अब अगर हम बोलें 2 + 3 = 5, तो 2 में हमने 3 यूनिट्स ऐड किया तो हमें मिल गया 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं एडिशन में नंबर्स का, रिजल्ट हमारा सेम रह रहा है, अनइफेक्टेड। दोनों ही केस में हमने क्या किया, 3 + 2 किया, तो 3 में हमने 2 यूनिट्स ऐड कर दिया, हमें 5 मिल गया। और 2 में हमने जब 3 यूनिट्स ऐड किया तो भी हमें 5 ही मिल गया। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो ये रिजल्ट जो है सेम रह रहा है, तो ये कम्यूटेटिव को जस्टिफाई कर रहा है एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं, ऐड 2 और मोर होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर का मतलब है कि हम पहले क्या एडिशन कर रहे हैं, बाद में कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, नो मैटर। यहाँ पे हम 3 + 2 कर रहे थे, 3 में +2 के तब भी 5, और 2 में +3 के तब भी 5 आ रहा है। ठीक है, या हम यहाँ पे ऐसे देख लें, 4 + 2 + 8 करेंगे तो 4 + 2 = 6 + 8 = 14। या हम ऐसे करें, 8 + 4 + 2 करेंगे तब भी आंसर हमारा जो है 14 ही आएगा। ठीक है, तो नंबर्स का पोजीशन चेंज करने में एडिशन के टाइम पे, ठीक है, ऑर्डर चेंज करने में जो है हमारा ये रिजल्ट सेम रह रहा है। तो जब हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं और रिजल्ट सेम रह रहा है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन जो है जस्टिफाई कर रहा है। वेरी नाइस। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या करता है। ठीक है, हम देखते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। ठीक है, फिर से एक नंबर लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा विजुलाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक नंबर लाइन और ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें, 2 is multiplied by 3, the answer is 6। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 is 3 times of addition, तो 2 + 2 + 2 is 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम 2 यूनिट्स लेंगे तो हम 6 तक पहुँचेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 यूनिट, देन अगेन 2 यूनिट, अगेन 2 यूनिट, रिजल्ट इज 6। 2 हमने 3 टाइम्स लिया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 2 + 2 + 2। ये जो हमने यूनिट था ना, ये हमने यूनिट है, ये हमने 2 1 टाइम लिया, फिर 2 हमने सेकंड टाइम लिया, फिर 2 हमने थर्ड टाइम लिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 यूनिट, ये भी हो गया 2 यूनिट, और ये भी हो गया 2 यूनिट। और अगर हम देखें, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 3 यूनिट्स ले लो 2 टाइम्स, 3 यूनिट एंड देन 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6। तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स लिया है 2 टाइम्स, बट द आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो भी हमारा रिजल्ट सेम दे रहा है, सेम ही है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करेगा, देखते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल 6 माइनस 2 इज 4 एंड 2 - 6 इज -4। तो यहाँ तो हमें ऐसे ही पता लग गया कि रिजल्ट जो है हमारा डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है ना रिजल्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन पे, तो 6 - 2 4 एंड 2 - 6 इज -4 हो जा रहा है। तो 6 - 2 करेंगे, नंबर लाइन बार बार छोटा पड़ जा रहा है।
6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 6 - 2 करने से हमारे पास 4 मिल जा रहा है। अब यहाँ पर तो ये -6 है ना, तो ये तो नंबर लाइन में आता नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ से ही हमें पता लग गया कि सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, डिवीजन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिवीजन में देखें अगर हम 8 इज डिवाइडेड बाई 2, सॉरी हाँ 4, एंड देन 2 इज डिवाइडेड बाई 8, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट ऐसे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डिवीजन भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही जो है उन दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अब हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली जो भी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही सेटिस्फाई या जस्टिफाई हो पा रही हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, हमने किया यहाँ पर 2 + 3 + 5, यानी अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर हमें लेने पड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 10। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ठीक है, 2 + 3 + 5, ये भी हमारा हो जाएगा 2 + 8 = 10। एसोसिएटिव का मतलब है कि हम कौन से दो नंबर्स को पहले ऐड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। हमने पहले 2 + 3 को ऐड किया, हमारे पास 5 आया, देन हमने +5 किया, 10 आ गया। फिर हमने 2 को ऐसे ही छोड़ दिया, 3 और +5 किया तो 8 मिला, 8 + 2 किया तब भी 10 आया। रिजल्ट सेम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, इसलिए इसको एसोसिएटिविटी बोला जाता है। अब ये था हमारा एडिशन, तो एडिशन हमारा एसोसिएटिविटी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखें अगर, 2 is multiplied by 5 then multiplied by 6, 2 5 is 10, multiplied by 6 is 60, and then 2 is multiplied by 5 is multiplied by 6, so 2 is multiplied by 30 is also 60। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारा जो है रिजल्ट सेम मिल रहा है। ठीक है, जब हमने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, वैसे करेगा तो नहीं। अगर हम 8 - 4 करें -3, आंसर आएगा हमारे पास 8 - 4 is 4, -3 is 1। अब अगर हमने लिखा यहाँ पे 8 -4 -3, तो विच इज 8 - 1 is 7, रिजल्ट डिफरेंट। तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी को भी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन भी देख लेते हैं फिर। 8 is divided by 4 divided by 2, 8 is 4 divided by 2 and 2 divided by 2 is 1, and 8 is divided by 4 divided by 2, then 8 is divided by 2 is 4। so डिवीजन भी जो है एसोसिएटिविटी को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो देखा अभी तक हमने कि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका एक रूट कॉज ये भी है कि जो एडिशन है ना, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन,
ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये डिराइव्ड ऑपरेशंस नहीं है। एडिशन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन मिलता है। ठीक है, मतलब ये वन ऑफ द रीजन हम बोल सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स करेंगे तो हमें डिवीजन मिलता है। तो बेसिकली फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हैं वो ये दोनों ही हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इनसे डिराइव्ड जो हैं, डिराइव्ड ऑपरेशंस, वो हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है नंबर सिस्टम्स पे जो है लगाई जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टीज मिल कैसे रही हैं? जब हमने देखा कि हम लोग जब नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो ये फिर चीजें आइडेंटिफाई हुई कि जो है अगर ऐसा हो रहा है, मतलब कि जब एडिशन कर रहे हैं दो नंबर्स को, उनका ऑर्डर चेंज किया तो देखा कि रिजल्ट सेम आ रहा है, तो उसको फिर जो है नाम दिया गया कि ये जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाएगा। ठीक है, फिर एसोसिएटिव में देखा कि हमने जो है अगर हम दो से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, और पहले किन्हीं दो नंबर को ऐड किया, फिर बाद में रिमेनिंग नंबर्स को ऐड किया, तो अब भी रिजल्ट सेम आ रहा है, तो वो एसोसिएटिविटी में आ गया। ऐसे ही फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। ठीक है, अब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम बेसिकली इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो एडिशन के ऊपर कैसे जो है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उनको अगर हम उनको स्क्वायर्स मान लें, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हैं, इनको कॉलम्स बोलेंगे। और यह है 1 2 3 4, इनको हम बोलेंगे रोज। तो 5/4, 5 कॉलम 4 रोज, ये हमारा आ गया 20। तो यहाँ पे टोटल 20 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, हम ऐसे लिख दें 1 2 3, कॉलम हमने कम कर दी, अभी 3 कॉलम ही ले रहे हैं। ठीक है, रोज हम बराबर रखेंगे, रोज को चेंज नहीं करेंगे। तो 4 रोज हैं यहाँ पे एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। अगर हम बोलें कॉलम बाई रो, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर्स। बाकी का अभी कितना बचा, फिर यहाँ पे हमने 3 ले लिया तो 2 बचा, 2 कॉलम्स बचे एंड 4 रोज। तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 अगेन 4 रोज, 1 2 3 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स। कॉलम्स को हम ऐसे वर्टिकली रीड करते हैं और रोज को हॉरिजॉन्टली। ये एक रो हो गया, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4 विच इज 8 स्क्वायर। एक तो हमें यहाँ पे कंप्लीट ये स्क्वायर दिया हुआ था, जिसमें हमारे पास 5 कॉलम है एंड 4 रोज हैं। तो ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। ठीक है, तो अभी जब हमने इसको ऐसा डिवाइड किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, 3 is multiplied by 4 प्लस 2 is multiplied by 4। तो आंसर हो जाएगा 12 + 8 is 20, जो कि यहाँ पे सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारा जो है रिजल्ट वो सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि सपोज स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹30 फॉर लंच एंड ₹8 फॉर मिल्क फॉर 1 डे। हाउ मच फॉर 5 डेज। स्कूल का कैंटीन है, उसमें एक टाइम का लंच का ₹30 है और 1 ग्लास ऑफ मिल्क का ₹8 है। ठीक है, तो एक गिलास दूध मिलेगा ₹8 में और लंच मिलेगा ₹30 में। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 दिन का टोटल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड, मेथड 1, जिसमें हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, फाइंड अमाउंट फॉर लंच फॉर 5 डेज। ठीक है, उसके बाद फाइंड अमाउंट फॉर मिल्क फॉर 5 डेज। देन हम क्या करेंगे, अभी हम इसको जो है देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लंच, तो लंच का ₹30 था, मल्टीप्लाइड बाई 5 इज ₹150। एंड देन कॉस्ट ऑफ मिल्क ₹8 था 1 डे का, तो 5 डे का हो गया ₹40। एक तो ये तरीका है, हमने ऐसे इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने ऐड किया यहाँ पे 150 प्लस 40, ये हमारा हो गया ₹190। 5 डेज का हमारा ₹190 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 30 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 150, सॉरी 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लॉ हमें दिख रहा है कि कैसे काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर हमने एडिशन किया। ठीक है, क्वांटिटी को ऐड करके। मेथड 2, इसमें हम क्या कर देंगे, मेथड 1 में हमने क्या किया, इंडिविजुअल का निकाला। ठीक है, कि लंच का 5 दिन का कितना खर्चा आएगा एंड मिल्क का 5 दिन का खर्चा कितना आएगा। फिर उस टोटल को हमने, दोनों के टोटल्स को हमने सम कर दिया। मेथड 2 में हम ऐसा कर सकते हैं कि फाइंड टोटल अमाउंट फॉर 1 डे फॉर बोथ लंच एंड मिल्क। हमने क्या किया, लंच और मिल्क का 1 डे का पहले हमने अमाउंट निकाल लिया। तो 1 डे कॉस्ट इज लंच प्लस मिल्क, तो ये हो जाएगा ₹30 प्लस ₹8 इज 38 1 डे का। अब 5 डेज का कितना बनेगा कॉस्ट, तो 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 38 इज 190। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 8, ये कैसे हो जाएगा, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 8। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है यहाँ पे काम कर रहा है, ये लॉजिक। ठीक है, तो ये हमारा था
डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी क्या होता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 प्लस 0 इज 8, 12 प्लस 0 इज 12, 130 प्लस 0 इज 130, 498 प्लस 0 इज 498। तो हमारा क्या है ना, हमने इनपुट में जो नंबर लिया है उसमें हम जीरो ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जीरो ऐड करने में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिजल्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो नंबर था वही मिल रहा है हमें रिजल्ट में। तो एडिशन के लिए जो है एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाएगा जीरो नंबर को। जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे जो कि होता है 1। 5 is multiplied by 1 is 5, 7 is multiplied by 1 is 7, 130 is multiplied by 1 is 130। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम 1 से कर रहे हैं तब भी जो है रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो 1 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब वो नंबर हमें वैसा का वैसा ही मिल रहा है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे 13 माइनस 0 इज 13, 14 माइनस 0 इज 14, 15 माइनस 0 इज 15, 16 या 18 माइनस 0 इज 18। तो इस केस में भी हम देख पा रहे हैं कि हमें जो है, हम होल नंबर में अगर सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं जीरो से तो हमें जो है ये वही नंबर मिल रहा है। तो जीरो इज आइडेंटिटी इन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम होल नंबर्स पे लगा पा रहे थे और देख पा रहे थे कि अगर हम उन होल नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब कुछ जर्नल पैटर्न्स हैं जो हमें देखने चाहिए और जो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स को तो उसमें हम लोग फॉर्मूला जो है कैसे डिराइव करते हैं वो भी समझ पाएंगे। तो बेसिकली पैटर्न्स देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी कि हम नंबर्स को डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट्स में कर सकते हैं या मतलब कोई सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर हमें जो है लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड इन लाइन। तो कोई भी नंबर जो है लाइन में अरेंज हो सकता है, जैसे कि 2, अगर हम डॉट ले लेते हैं ये हो गया, 3 डॉट ले लेते हैं इस तरह से, या हम ले लें 7, तो ऐसे हम जो है हमारा एक लाइन बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी नंबर को जो है हम लाइन में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। तो कुछ नंबर्स हैं जो हम रेक्टेंगल फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे 6, अगर हम डॉट कंसिडर करें तो 1 2 3, 1 2 3, तो इस तरह से अगर हम इसको अरेंज करेंगे
1 2 3 4 5 6। तो हमें जो ये है एक रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा, है ना। या 9 को देखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये तो 9 तो आएगा नहीं, इसमें 8 आएगा। तो ऐसे हम जो है 8 के लिए हमें रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। ऐसे ही हम 10 का भी देख सकते हैं। ठीक है। तो नंबर जो है कैसे शेप्स फॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर, तो वो यहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें चाहिए स्क्वायर नंबर, इसलिए नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स ही बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो 1 इज अ स्क्वायर नंबर, लेकिन 1 जो है ना वो स्पेशल केस है, तो 1 को अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो स्क्वायर नंबर में आ जाएगा हमारे पास 4। 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। 3 का स्क्वायर इज 9। 4 का स्क्वायर इज 16। 5 का स्क्वायर 25। अब कैसे देखो, ये हो गया हमारे पास 2 3 एंड 4। ऐसे ही 9 आ जाएगा यहाँ पे, 1 2। इसको जो हमारा शेप बन रहा है वो हमारा स्क्वायर स्क्वायर शेप बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है नंबर्स को शेप्स में विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स जैसे कि 3 6। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया ट्रायंगुलर शेप। ओके। 6 को देख सकते हैं, 1 2 3। ये भी हमारा जो है ट्रायंगल शेप में आ रहा है। ऐसे ही और नंबर देख सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ये हो गया हमारा ऐसे करके, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 10। ये हमारा बोले जाते हैं ट्रायंगल नंबर। ऐसे ही 15 भी हो सकता है। ठीक है। तो वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं आगे खुद से। तो ये हमारा एक्चुअली जो पैटर्न हम देख रहे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आगे जब हम लोग देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन था स्कूल में, गॉस से पूछा गया था या उनकी क्लास में पूछा गया था, उनकी क्लास में उनके टीचर ने पूछा था कि 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर्स को सम करना है। कैसे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, ऐसे करते 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 प्लस 100। तो सम कितना आएगा यहाँ पे, ये टीचर ने पूछा था। अब सारे बच्चे लग गए ऐसे करने के लिए, लेकिन गॉस ने पैटर्न देखा। ठीक है। गॉस ने जो है उन्होंने एक पैटर्न देखा कि, और उन्होंने कैसे इसको जो है जल्दी से इसको हम सिंप्लीफाई करें। तो उन्होंने कैसे इसको किया 1 to 100 करने के लिए। तो इनका नाम था कार्ल फ्राइडरिच गॉस, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जो हैं, इन्होंने तबाही मचा दी। ठीक है। तो अब इनको जो क्वेश्चन दिया गया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा, इन्होंने पहले नंबर्स लिखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते 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 यहाँ पे इन्होंने लिखा 50। यहाँ पे लिखा इन्होंने 100। इन्होंने दो लाइंस बना दी, 1 और 2। यहाँ लिखा 99, यहाँ 98, 97, 96।
95, 94, ऐसे करते करते यहाँ पे आ गए 51, है ना। तो 51, 50, 49, 48, 47, 10, 7, 6, ऐसे करके। अब इन्होंने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, 101, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 101, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी 101, यहाँ पे भी 101, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं ना, तो ये आ रहा है 101। ठीक है, तो हर एक कॉम्बिनेशन का एडिशन क्या मिल रहा है, 101। ये हो गया एक कॉम्बिनेशन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। ऐसे करते करते 50 कॉम्बिनेशन मिले। इन्होंने फटाफट क्या किया, 50 इज मल्टीप्लाइड बाई 101, ये हो गया 0505, तुरंत इसका आंसर आ गया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो है नंबर्स के पैटर्न को पहचाना कि नंबर्स आपस में कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर एक एक कॉम्बिनेशन का सम 101 है, बाकी सभी का भी 101 है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 50। तो 1 is multiplied by 101 is 1, and 2 is multiplied by 101 is 2, and the 2 0 by 2 and 2। तो ऐसे ही 50 कॉम्बिनेशंस को अगर हम कर देंगे तो हमारा जो ये है, ये आंसर है सम ऑफ 1 to 100। इन्होंने कुछ ही मिनट्स में कर दे दिया। ठीक है, तो ये नंबर्स को विजुलाइज करने की जो स्ट्रेंथ है वो, अब स्ट्रेंथ कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। हम जितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और जितना समझते हैं, तो वैसे ही हमारा जो है थिंकिंग और स्ट्रांग होती जाती है। अब पैटर्न ऑब्जर्वेशन, और जब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर आपके पास एग्जांपल दिया है 117 प्लस 9 करना है, तो अगर हमें पता होगा तो हम तुरंत ऐसे लिख देंगे, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 117 प्लस 10 माइनस 1, तो 127 माइनस 1 इज 126, है ना। तो ये इससे इजी हो गया ना यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम कर दें यहाँ पे 117 प्लस 99, अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 117 प्लस 100 माइनस 1, तो 100 से हम क्या कर देंगे, 217 माइनस 1 इज 216। ये हमारा कितना फास्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9 वाले एडिशन जब हम कर रहे हैं नंबर्स को, या माइनस कर रहे हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 117 माइनस 99 करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 117 माइनस 100 प्लस 1, तो माइनस 100 प्लस 1 क्या होता है, 99। तो 117 माइनस 100 कर देंगे तो 17 आ जाएगा, माइनस और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो पैटर्न देख के हमने जो है अपना कैलकुलेशन कितना इजीली उसको सॉल्व कर दिया क्विकली, है ना। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन का देख सकते हैं, 84 इज मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 84 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 1, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पैटर्न्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग खुद से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, डिराइव कर सकते हैं और क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन कितना जो है गहरा सोच रहा है, कितनी डीप थिंकिंग है।